बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का अनुमान है कब्र परस्त और बुत परस्ती के बारे में। कब्र परस्ती और बुत परस्ती में क्या फ़र्क है, आज की हमारी वीडियो में हम ये जानेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बुत परस्त और कब्र परस्ती में फ़र्क। मुशरिकीन मक्का जिन पत्थरों के आगे झुकते थे वो सिर्फ पत्थर नहीं थे। अगर पत्थरों को पूजना मकसूद होता तो वो बड़े बड़े पहाड़ों को सजदा करते। ये बुत वफात शुदा अल्लाह के नेक बंदों के नाम पर बने थे। मुशरिकीन इनसे दुआओं फरियाद करते थे। वो ये समझते थे कि इनके ये बुत बुजुर्ग इन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे। इनकी इबादत को अल्लाह का कुर्ब का ज़रिया समझते थे। इनको ये समझकर पुकारा करते थे ये अल्लाह तक हमारी पुकार पहुंचाने का वसीला है। इन्हें अल्लाह के यहाँ सिफारिशी समझते थे। इनका अकीदा अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों की बात करते हैं जो ना इनको नफ़ा पहुंचा सकती हैं ना नुकसान, और ये कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जिसे अल्लाह न ज़मीन में जानता है ना आसमान पर। सूरत यूनुस आयत नंबर 18। ये बुत तो हमें अल्लाह के करीब करते हैं। सूरतुल ज़मर। इन आयात से इन लोगों की तरदीद होती है जो ये कहते हैं कि शिर्क तो उस वक्त होता है जब खुदा समझते हैं किसी और को पुकारा जाए। इनकी ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इसलिए मुशरिकीन मक्का भी हालिक, मालिक, हकीकी, रज़ाक और रब अल्लाह ही को समझते थे। वह जुमरा करते थे, नमाज, ज़कात, सदक़ात का एहतमाम करते थे। वो अल्लाह के नाम का दम थे और दीनी इब्राहीम पर कारबंद थे, मगर इसके साथ अपने मबूदों की भी बात करते थे। इनको पुकारा करते थे और इन्हें एक ज़रिया करार देते थे। इन्हें अल्लाह तक रसाई का वसीला और अपनी पुकार अल्लाह तक पहुंचाने का वसीला समझते थे। अल्लाह के दरबार में इनको अपना सिफारशी समझते थे और ये गुमा करते थे कि इनकी शफायत से अल्लाह हमारी ज़रूरियात को पूरा फरमा देता है। यहाँ ये समझते थे कि ये तो हमें बख्शवा ही देंगे और क़यामत के दिन भी हमारी मदद को आ पहुँचेंगे। बदकिस्मती से आजकल भी यही अकीदा राइज हो चुका है। इस वक्त बुतों के मुतल्लिक ऐसे अकायद थे, अब कब्रों और दरबारों के मुतल्लिक ऐसे अकायद अपनाए गए हैं। फ़र्क सिर्फ बुत और कब्र का ही है, बाकी अकायद एक ही हैं। आज का कब्र परस्त भी यही कहते हुए कब्रों के आगे झुकता हुआ इनका वसीला डालता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, ये हमारी सिफारिशी हैं, हम तो गुनाहगार हैं, ये हमें बख्शवा देंगे, ये हमारी मदद कर देंगे। क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे थे। खुदा के लिए अपना ईमान ख़राब करने की बजाय खुद कुरान को समझने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें शिर्क और बिदात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब मेरा आपसे एक सवाल है जिसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी नेक बंदे को सजदा करने का हुक्म दिया है, या अल्लाह पाक ने किसी को नेक बंदे को सजदा करने का हुक्म दिया है?